इस सप्ताह के अंत तक खुशियां ही खुशियां। ये मेरी इस साप्ताहिक राशि भविष्य का थंबनेल है, कैप्शन है। और क्यों ना हो, अभी तो आपने जाना था केतु के वीडियो में जो इससे पहले आया है कि केतु नक्षत्र बदलेगा तो कैसे जीवन बदलेगा, क्योंकि राहु केतु शनि गुरु पे तो निर्भर करती हैं कुंडलियां, और उनकी चर्चा करो तभी जाकर कुछ पूर्णता प्राप्त होती है। तो केतु कन्या में रहते हुए जब प्रकाश में आ जाएंगे उत्तरा फाल्गुनी के, तो कितना बड़ा चेंज आएगा। मैंने आपसे डिस्कस किया उस पिछले वीडियो में, नहीं देखा क्या आप लोगों ने? तो कृपया उस वीडियो पर गौर कीजिए। साप्ताहिक राशि भविष्य में आज मैं आपको बता रही हूँ कि सप्ताह के अंत में जो आप बल्ले बल्ले करने वाले हैं, क्योंकि शनि मार्गी होने वाले हैं, जिसका वीडियो आपको तुरंत से मिल जाएगा। और सूर्य नीच का घर छोड़ के अपने मित्र के घर जाने वाले हैं। आपकी आत्मा के तत्व सूर्य प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश फैलाएंगे, अपनी योग्यता का प्रदर्शन करेंगे, उसका भी आपको फायदा होगा। यही नहीं, चंद्रमा जो मन के कारक, खुशियों के कारक, सुखों के कारक, उच्च के हो जाएंगे। वो 2-2.5 दिन क्या ही मज़ा आ जाएगा आपको। सप्ताह के अंत में रिलैक्स हो जाएंगे आप। जैसे मैंने अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कई लेक्चर्स में कहा है कि इंसान को जब स्ट्रेस होता है, अगर वो मेडिटेशन नहीं करता हो तो उसके कंधे उचक जाते हैं, उसके सारी जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उसकी नसें सिकुड़ जाती हैं, उसके कपाल पर जो है कई रेखाएं आ जाती हैं, उसकी आंखें बीच जाती हैं, छोटी हो जाती है, मुंह काला पड़ जाता है। ये सब जाकर रिलैक्स होने वाला है। आप एक मच रिलैक्स पर्सन होंगे इस सप्ताह के अंत आते आते। इसलिए अभी थोड़ा बहुत जो बाकी रह गया, हाथी निकल गया और पूंछ रह गई, उसको झेल लीजिए। और 5-6 दिन की बात है, इंतज़ार कीजिए उस प्रकाश का जो हम भी करते हैं, दुनिया करती है। अगर रात गहरी हो जाए तो सभी प्रकाश का, सूर्य का इंतज़ार करते हैं। रात जितनी भी संगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी। रात भर का है महिमा अंधेरा, और किसके रोके है रुका है सवेरा। किसी का अच्छा करने के लिए आए प्रभु, तो उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। चाहे लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे नारे भाई। मैं कामिनी खन्ना साप्ताहिक राशि भविष्य में करती हूँ आप सभी का स्वागत। साप्ताहिक राशि भविष्य तारीख 10 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक का है। इस सप्ताह में जो मुख्य घटनाएं घटने वाली हैं वो ये कि जब सप्ताह शुरू होगा तब काफ़ी लोग 2 दिनों में स्ट्रेस्ड आउट होंगे कि क्या होगा क्या होगा, क्योंकि शनि के साथ विषयोग चल रहा होगा। इस सप्ताह का जो कि 9 तारीख देर रात से शुरू होगा और 10 और 11 को कंटिन्यू करने वाला है। तो आप सबको अपने भावानुसार क्या क्या सावधानियां बरतनी है, ये तो मैं मेष से लेके मीन राशि के विषय में बताऊंगी। आगे जब रिलैक्स हो जाएंगे थोड़े बहुत आप 11 तारीख की रात को, तो मीन में चंद्रमा गुरु के घर में जाके आपके मनों को सुख और शांति देंगे। लेकिन वहाँ पर विराजित राहु, तो अभी भी पूर्ण सुख शांति नहीं मिली है। 10 तारीख को है कुष्मांड नवमी, और इसके बाद 12 तारीख को है प्रबोधिनी एकादशी, और 13 तारीख को जो है देर रात्रि को चंद्रमा मीन से निकल के मेष में चले जाएंगे, जहां पर महालक्ष्मी योग बनाएंगे। चातुर्मास समाप्ति हो जाएगी इस दिन। 14 तारीख को बैकुंठ चतुर्दशी है और पूर्णिमा का प्रारंभ हो जाएगा रात्रि 6:19। मतलब ये गिना जा रहा है कि जैसे दूसरे दिन सुबह कहीं सूर्योदय अगर नहीं हो रहा होगा सर्दियों के कारण, तो ये सुबह सुबह ही ये घटना घटने वाली है। तो याद रखें, चंद्रमा को बल मिला हुआ है, चंद्रमा पूर्णिमा की ओर है और मेष राशि में है, तो चंद्रमंगल योग आपके लिए जिन भावों के अनुसार धन लाएगा। 15 तारीख को देर रात्रि को चंद्रमा उच्च के होने वाले हैं, तो उच्च के चंद्रमा आपको धन लाभ, पेटी कैश से लाभ, मन को खुशियाँ, मन को शांति, माता से लाभ, खूबसूरती में इजाफा,
और कई सारे फायदे आनंद से रिलेटेड देते हैं। त्रिपुरारी पूर्णिमा है, तुलसी विवाह समाप्ति है, उस दिन बाबा गुरु नानक जी की जयंती है। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। तो बाबा गुरु नानक जी को मैं साष्टांग नमस्कार करती हूँ। और महालय समाप्ति है, कार्तिक स्वामी दर्शन है, इसी दिन पूर्णिमा समाप्ति हो जाएगी। उत्तर रात्रि 2:58 पर और 16 तारीख को वो घटना घटने वाली है जिसका मुझे था इंतज़ार और जिसके लिए सभी का दिल था बेकरार। शनि का मार्गी होना, जून के अंत में जो वक्री हुए थे शनि और जिंदगियों को हिला दिया था, क्योंकि ये स्वग्रही थे और स्वग्रही होने के कारण इनको बड़ा जोर चढ़ा और इन्होंने बहुत लोगों को दंड दिए। न्याय दिखाने के चक्कर में बहुत लोग रोए गाए और इसी दिन शनि मार्गी होने पर अपना बुरा असर आधे से ज़्यादा कम कर देंगे। जिन लोगों की 7.5 डहियाँ चल रही उनकी जान छूटने वाली है और जिन लोगों की महादशा अंतरदशा चल रही उनकी भी जान छूटने वाली है। सूर्य वृश्चिक राशि में इसी दिन सुबह 7:31 पर प्रवेश करेंगे। आत्मा के तत्व सूर्य जब वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे रिलैक्स हो जाएंगे आप, समाज में खुशियां आएंगी, क्योंकि तुला राशि जो है शुक्र की राशि है। तुला राशि जो है व्यवसाय की राशि है, विवाहित जीवन की राशि है, सप्तम भाव की मूल राशि और साथ में ये भी समझ लीजिए कि आनंद की राशि है, मनोरंजन की राशि है, ऐश्वर्य लाभ की राशि है। उस पर से साया हटेगा नीच के सूर्य का और समाज में खुशियां एक बार फिर आएंगी। तो मैं कामिनी खन्ना ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी के फाउंडर साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर हाजिर हूँ। आइए अब थोड़ी ही देर में हम जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि पर इस सप्ताह के ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ा। अब शुरुआत में जो चैलेंजेस हैं उनको भोगते हुए नई सुबह का इंतज़ार करना है आपको और उसके लिए एकदम रेडी होके खुशियों भरे दिन बिताने के लिए अभी सजग हो जाइए। और उपाय तो मैं साथ साथ में राशि के साथ बताते रहूँगी, लेकिन ये भी बता दूँ आपको, हाथ जोड़ के विनंती कर दूँ कि सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल। जो लोग नए आए हैं और अगर सब्सक्राइब कर दिया है तो शेयर लाइक कीजिए। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियाँ आप तक सब पहुँच जाएंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार होता है और जब बात करती हूँ राहु केतु शनि गुरु की तो चंद्र के अनुसार भी देखती हूँ, इसलिए मिलीजुली सरकार है। आइए अब हम जानते हैं कि कंसल्टेंसी का क्या प्रोसीजर है। तो व्हाट्सएप कीजिए, कंसल्टेंसी के शुल्क निहित है, मैं आपको खुद अटेंड करती हूँ वहाँ पर और ऐसा नहीं है कि मेरी अनुपस्थिति है और कोई दूसरा ही अटेंड कर रहा है, ठीक है। और आपको डेट दे दी जाएगी अपॉइंटमेंट की और आपसे बात हो जाएगी। जिन लोगों को इमरजेंसी होती है उन लोगों को मैं जल्दी डेट भी दे देती हूँ, बात इमीडिएट भी करती हूँ। तो चलिए हम बात करते हैं मेष से लेके मीन राशि के विषय में। क्या भोग रहे थे इतने दिन से, कैसे मुक्ति होने वाली है आपकी, इसी की चर्चा होगी। मेष राशि, लग्नेश मंगल नीच के होकर बैठे हैं चतुर्थ भाव में। एक इस बात को छोड़ दो और इस बात को अगर टैकल कर लो आप प्यार से तो आपके जीवन में कई सारी उपलब्धियां अब होने जा रही हैं। लेकिन ये सप्ताह की शुरुआत में आपको महसूस होगा स्ट्रेस, पैसों से रिलेटेड आप महसूस कर सकते हैं तबीयत खराब या मानसिक बेचैनी। इन बातों को अभी सिर पे नहीं चढ़ाना है क्योंकि जितनी चढ़ चुकी थी चढ़ चुकी, अब ये उतरती कला में हैं और आप बेहतर दिशा में बढ़ रहे हैं। तो सिर्फ गणेश जी की आराधना करें और ओम नमः शिवाय के जाप करें, इससे आपको काफ़ी राहत महसूस होगी और सप्ताह के अंत तक धन खुलने वाला है, काम खुलने वाला है। एक ये बात हुई। सूर्य वृश्चिक के होंगे तो डायग्नोज हो जाएगा तबीयत का, विवाहित जीवन में कलह क्लेश खत्म होगा और आपसी सामंजस्य बन जाएगा। व्यावसायिक पार्टनर के साथ भी व्यवसाय में जो ने बदनामी आपकी और साथ में जो झगड़े हुए उससे भी मुक्ति होगी। जो सरकारी दरबारी कामों में आपको
किसी ने घास ना डाली, बहुत तकलीफ हुई, उसमें आपके काम अब बढ़ना शुरू हो जाएंगे, मानसिक चैन मिलेगा। सबसे पहले बच्चों से आपके मनमुटाव खत्म होंगे, ज्ञान के मार्ग खुल जाएंगे, पढ़ाई विद्या अध्ययन अच्छा होगा, मित्र सहयोग करेंगे और कामकाज बढ़ेगा। अब हम बात करते हैं चंद्रमा की मूवमेंट की, तो वो इतनी अच्छी है कि आपको धन ला के देगी। गुरु चांदनी योग भी बनेगा और साथ साथ में वो सप्ताह के अंत में बनेगा भले ही, लेकिन अभी तो आपको सांस आएगी कि हाँ पैसा आने वाला है, संचित धन होने वाला है, परिवार से मनमुटाव खत्म होने वाला है और साथ साथ आपको जो कलह क्लेश लग रहा है मंगल के रहते रहते उससे भी मुक्ति मिलने वाली है। मंगल की नीचता से बचने के लिए आपको अपना स्वभाव ठीक करना पड़ेगा और रात को बैठकर एक बार हनुमान चालीसा कटोरी में पानी लेकर पढ़ें तो भी आपके लिए अच्छा है। अब बात करती हूँ मैं कि राहु की अभी जो बेचैनियाँ थी उसमें से राहु की बेचैनी अभी जस के तस, लेकिन केतु की बेचैनी खत्म है और केतु आपको कामकाज नौकरी लगा के दे रहा है। बस इसी में खुश रहिए और आप किसी गुरु के शरण में जाइए तो गुरु की अनिष्टता भी खत्म हो। लस्ट से बचिए और लस्ट से बचने के साथ साथ एक बात और ध्यान रखिए, प्रजनन अंगों से रिलेटेड समस्याएं हैं तो उनका भी ध्यान रखना है। आपको स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है, आपको त्वचा से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसका भी ध्यान आपको रखना है। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए देखिए लग्न में बैठा गुरु वक्री है तो उसने अपना बुरा असर कम किया हुआ है। आप अपने अच्छे कार्यों पर लगे रहें। राहु सक्षम है काम और पैसा ला कर देने के लिए और केतु अब सक्षम है ज्ञान बढ़ाने के लिए, मित्रों से सहयोग, व्यवसाय बढ़ाने के लिए। और पहले कैसे जो अंधेरे में आप इधर उधर घूम रहे थे तो अब उजाला हो जाएगा, आपको कई सारे प्रकाश के दिए मिल जाएंगे कि करना क्या है। वहीं पर आपको जो शनि महाराज तकलीफ दे रहे थे, कामकाज बंद हो गया था, अचानक खुलेगा और स्लो स्लो भले चलेगा लेकिन कामकाज खुल गया, इस बात की आपको संतुष्टि रहेगी। पिता से सहयोग, उनकी तबीयत ठीक, कार्यस्थल पर बेचैनी खत्म, नेतागिरी अभिनेतागिरी से राहत। वहीं पर बुध और सूर्य का बुधादित्य योग आपको देगा खूब सारा हिम्मत, हौसला व्यवसाय और कार्यों के लिए। और थोड़ी बहुत जो समस्याएं हैं तबीयत से रिलेटेड, फेफड़ों की, सांस की, गले की या आँखों की, उनसे बचिए। तो डायग्नोस कराते रहिए, हरी सब्जियां खाते रहिए, बुध के उपाय करें। मैं बुध का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, माइंड उससे फ्रेश रहेगा और अभी पहले से जो केतु परेशान कर रहा है, लोनलीनेस वगैरह, उससे भी मुक्ति आपको मिलेगी। चंद्रमा की मूवमेंट आपको बहुत कूल और कॉन्फिडेंट रखेगी, खूबसूरत दिखेंगे आप और कोई भी खूबसूरती से रिलेटेड काम बना सकते हैं। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए देखिए काफ़ी ऑड सिचुएशंस थी। शनि के वक्री होने से इमीडिएट आपको बुरा असर आता है और वो आपको पहले तो तबीयत की बैंड बजा देता है, बाद में काम की। तो अब दोनों ही जगह आपकी मेहनत काम आई है, आपका रंग लाना शुरू किया है मेहनत ने, लोग आपको पहचानना शुरू किए हैं और अब आप लग जाइए। माइंड को बहुत त्रास हुआ, बच्चों के लिए आपने बहुत टेंशन ली, स्ट्रेस लिया, विद्या पढ़ाई के लिए, गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडीज़ के काम के लिए मानसिक बेचैनी थी कि नहीं, बहुत ज़्यादा मुझसे शेयर कीजिएगा। और पढ़ाई अध्ययन विद्या के मार्ग बंद और कई सारी परेशानियां आपने झेली हैं जो अब खुलेंगी। नौकरी लगने के योग बुधादित्य योग में बनेंगे। विवाहित जीवन से सुख आराम की प्रतीक्षा आप कर सकते हैं। धन संचित नहीं हो रहा, उसके प्रैक्टिकल उपाय ढूंढिए। एक अकाउंट खोलिए, उसमें धन ट्रांसफ़र करते जाइए। बुध के उपाय कॉन्स्टेंट करते रहिए तो आपको तबीयत भी बेहतर रहेगी। और गणेश जी की पूजा करते रहें, बुधवार के दिन व्रत कर सकते हैं गणेश जी का, उससे भी आराम मिलता रहेगा। यात्राएं खुल गई, अब आपकी कामकाज होने लगा, धन संचित होने के लिए मदद करेंगे चंद्रमा सप्ताह के अंत में और शनि मार्गी होते से ही कामकाज भी आपका खुलने वाला है। बस जो धन की समस्या है उसके लिए निरंतर गणेश जी की और हनुमान जी की आराधना आपको हेल्प करेगी। कर्क राशि, नीच का मंगल वाकई आपसे गलत करवा रहा था। क्रोध फालतू का, गुस्सेबाजी फालतू की, कोई मतलब ही नहीं जिसका, और उसके कारण काम बिगड़ रहे थे। कार्यस्थल पर लोगों को क्रोध दिखाना, धन की प्रॉब्लम क्योंकि माता पक्ष की तबीयत खराब, वही तो आपको धन का स्रोत है।
और क्योंकि आप इन दिनों जो हैं निष्क्रिय होकर बैठ गए थे, तो अब मेरी आपसे गुजारिश, समय अच्छा आ रहा है, व्यवसाय बढ़ा लीजिए, विवाहित हो जाइए, वर वधू का चयन कर लीजिए, बहुत ज़बरदस्त योग हैं शादी के, और शादी कर लीजिए। जो आपके दिमाग खुलेगा ना, अब रोशनी पड़ेगी 15-16 तारीख के बाद, तो डिसीजन फटाफट लीजिएगा। वहीं पर कुछ विवाहित जीवन के साथी के साथ व्यवसाय करना है, अगर शादी नहीं है तो वो भी करिए। अड़चनें धीमे धीमे ख़त्म हो रही हैं, केतु के कारण यात्राएं खुलेंगी, धार्मिक यात्राएं खुलेंगी, और केतु के कारण नौकरी भी आपको धार्मिक स्थल पर मिल सकती है। वहीं पर चंद्रमा आपके लग्नेश जो हैं इस सप्ताह में, उसकी मूवमेंट अच्छी है, शुरुआती नहीं, बाद में। तो बाद में जो मूवमेंट अच्छी है उससे आपको धन और कार्य मिलने की पूर्ण संभावना है। मन प्रसन्न रहेगा और खुशी के कारण आप कई काम कर पाएंगे। अब बात करते हैं हम कि बुध महाराज जो आपको थोड़ी बहुत स्ट्रेस देते हैं आपकी यात्राओं में, आपके मित्रों से, आपके प्रेम संबंध से, तो उसके लिए आप बेस्ट है कि गणेश जी के मंदिर मंगलवार के दिन हफ्ते में एक बार जाया करें, आपको बहुत आराम मिलेगा। और दुर्वा चढ़ाया करें और लड्डू चढ़ा दें तो ज़्यादा अच्छा है। अब एक और बात ध्यान रखें, आपके लिए एक और खुशखबरी है, सूर्य का जो चतुर्थ भाव से निकलना, उससे आपके जो सुखों में कमी आ गई थी, आप लेट गए थे, स्ट्रेस में थे, टेंशन हो रही थी, आपको मम्मी की तबीयत का ध्यान था, घर की सुख व्यवस्था सब बिगड़ गई थी, उससे मुक्ति मिलने वाली है। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए देखिए लग्नेश हैं सूर्य, और वो हो गए थे नीच के, कहे ना कि जितना मर्जी वो सोना पड़ा हो, लेकिन जब कान को खाने लगे, गलाने लगे, तो वो बेकार होता है। तो वो वाला हाल था कि तृतीय में सूर्य है और वो कई सारा फ़ायदा दे सकते थे, लेकिन ऐसा फ़ायदा जिससे चिढ़ मचती हो आदमी को कि ऐसा क्यों हो रहा है, जो चाहता हूँ वो होता नहीं है, जो नहीं चाहता हूँ वो हो जाता है। ऐसा सब जो आपके साथ हुआ उससे मुक्ति, गवर्नमेंट बॉडीज़ के रास्ते खुले, कामकाज खुले, कुछ नौकरी पेशा लोगों के लिए नौकरी के आवेदन बढ़ सकते हैं। हार्ट रिलेटेड समस्या आपकी और आपकी माता की कंट्रोल में, घर में रेनोवेशंस, प्रॉपर्टी वाहन की चर्चा, वहीं पर बच्चे मस्ती मज़ा करने के मूड में और आप भी खुद, तो उससे थोड़ा बचिए। मानसिक बेचैनी अगर ज़रा भी होती है तो ओम महालक्ष्मी नमः के जाप सूर्य की रोशनी में बैठ के करिए, उससे आराम मिलेगा। शनि के मार्गी होते से ही आपके कई काम खुलने वाले हैं, व्यवसाय भी खुलने वाले हैं, और विवाहित जीवन के कलह क्लेश प्रपंच खत्म होने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे आपको। अब जो गुरु वक्री हैं वो भी आपको फ़ायदा देते हैं, क्योंकि वो शुक्र के घर में थे, और दशम भाव नीच भाव होता है गुरु का काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, तो बहुत मज़ेदार नहीं था। अब इससे जब आप गुरु वक्री हैं तो एक बात ध्यान रखिए, मानसिक बेचैनी तो है उसके कारण, लेकिन आप अगर गुरु के उपाय करें, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, तो उससे आपको बहुत आराम मिलेगा। दूसरी बात एक और है, धन संचित करने की व्यवस्था अभी आपकी बिगड़ी हुई है, तो वो केतु आपको मार्गदर्शन करेंगे कि कैसे करना है। प्रकाश पड़ेगा, परिवार थोड़ा साथ देगा, थोड़ा सा आपको भी सूझेगा, लेकिन एक बात ध्यान रखें कि प्रैक्टिकल हो जाइए, व्यावसायिक भाषा रखें और व्यवहारिक हो जाइए। ये प्रैक्टिकल रेमेडी है, जिस वजह से आपके धन संचित नहीं हो रहे थे, वो धन संचित होने की बातें आपकी शुरू हो जाएंगी। मैं बुध के उपाय डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, उससे आप काफ़ी आश्वस्त रहेंगे। और सूर्य का आपके लिए अल्टीमेट उपाय है गायत्री के जप। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए लग्न में बैठा केतु, आपने वीडियो देखा कि नहीं जिसमें मैंने लिखा बताया है कि कैसे आपको राहत मिलने वाली है, अवश्य देखें। सूर्य भी तृतीय भाव में आने वाले हैं और आपके कई सारे काम बनाने वाले हैं। वहीं पर जो परिवार से रिलेटेड झगड़े फसाद थे, धन संचित करने की प्रॉब्लम थी, आँखों की समस्या थी, वो भी दूर हो रही है। वहीं पर विवाहित जीवन में बहुत कलह क्लेश हो गया था, उससे भी राहत मिलेगी। दुश्मनों की कमी होगी, बच्चों से सहयोग होगा। ये सब सप्ताह के अंत में होने वाला है। अभी फ़िलहाल आपको थोड़ा बहुत झेलना पड़ेगा ये 3-4 दिन तो आप झेलिए, और ये वीडियो की शुरुआत अवश्य सुनें। एक बात और याद रखें कि बहुत ज़रूरी है कि कामकाज को सजगता से करें, कोई गलती ना करें जिससे
धन आने में कोई बाधा हो। जिन लोगों का विवाह हो चुका है और वो चाहते हैं कि डाइवोर्स हो जाए, तो वो लोग बचें डाइवोर्स से, मेरी ये सलाह है। कि तो आवन जावन है, ग्रहों की स्थितियाँ आती जाती रहती हैं, अपने रिश्ते तोड़ने नहीं चाहिए। ऐसे में जो सदियों से बने होते हैं, थोड़ा स्पेस, थोड़ा टाइम देना चाहिए, जिससे आपकी बात सॉर्टेड हो सके। चंद्रमा की मूवमेंट आपको अच्छा खासा खुशी ला कर देती है, कामकाज में, पैसे में, और केसेस विवाद से मुक्ति कैसे हो ये भी समझाती है। बड़े भाई बहन और पिता से आपको सपोर्ट मिलता है, और अब आप कोई मनोरंजक यात्रा भी कर सकते हैं। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है, जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि, अब क्या कहूँ, तुला राशि वालों कितना कष्ट झेला है पिछले दिनों। जान छूटेगी आपकी, और सूर्य जाएंगे द्वितीय भाव में। परिवार में संचित धन होगा, भाषा ठीक होगी, मन पे से बोझ हल्का होगा, और आप मुझसे शेयर कीजिएगा। कई सारे काम खुलेंगे, गवर्नमेंट से रिलेटेड, आर्ट, मनोरंजन, मीडिया से रिलेटेड, सुखों से रिलेटेड, पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी, और कलह क्लेश खत्म होगा। मानसिक बेचैनी सप्ताह के अंत तक खत्म हो जाएगी। ये सब सप्ताह के अंत में होने वाला है। शुरुआत में कोई उम्मीद मत रखिएगा, और बाद में जो आपको सुख मिलेगा, माता से, बच्चों से सहयोग, जो बेचैनी खत्म होगी माइंड की, उससे आप कामकाज के लिए आगे तो बढ़ेंगे। लेकिन थोड़ा रुकिए, अभी कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड बड़ा डिसीजन ना लें। थोड़े दिनों की बात है, सब कुछ अच्छा होने वाला है। उसके बाद हम सोचेंगे कि करना क्या है। एक बात और याद रखिए, जो केतु की द्वादश भाव में स्थिति बनी थी, वो पहले भी अच्छी थी और अब ज़्यादा अच्छी होगी। तो आपको सात्विकता का आनंद, और विदेशों में आनंद, और गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से कोई काम था, कोई वीज़ा लगने थे, वो सब लग सकते हैं। तबीयत का ध्यान पूर्ववत रखना पड़ेगा पहले से ज़्यादा। जो आपके लग्नेश हैं वो तृतीय भाव में तो हैं, योग्य हैं आपको कई सारा काम देने के लिए, स्थानांतरण करवाने के लिए, यहाँ से ले जाने के लिए विदेशों में। लेकिन आपको कहीं भी जाएं, प्रजनन अंगों से रिलेटेड समस्या, आपको कोई स्ट्रेस है, यूट्रस, माहवारी, ओवरीज का, मेरी भगिनियों को, तो उसका भी ध्यान रखें। और साथ साथ पुरुषों में प्रोस्टेट से रिलेटेड, आँखों से रिलेटेड, बालों से रिलेटेड समस्या है, उससे भी बचने के लिए आप दुर्गा के पाठ, दुर्गा सप्तशती के पाठ, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे के जाप, सब डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, वो सुनिएगा। चंद्रमा की मूवमेंट से भी बेहतर स्थिति होगी आपकी कामकाज की, और आप कुछ योजनाएं अभी नहीं इस सप्ताह में बना पाओगे। वहीं पर अगर कोई नौकरी मिलती है देश विदेश में, तो अब ले लीजिए, अब मार्ग खुले हो गए हैं। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए देखिए, लग्नेश जो हैं वो अजीब अवस्था में हैं, तो क्रोध, गुस्सा, काम करते समय अचानक से ऊंचा बोलना, अचानक से कुछ ऐसी बात करना जिससे दुख हो जाए किसी को, ऐसा मत करिए। और जो लग्न में बैठा बुध का संयोग सूर्य के साथ होने वाला है, उससे आपके बड़े बड़े काम सरकारी दरबारी बनने वाले हैं। कामकाज में वृद्धि, कुछ काम आपके ऐसे जो डील्स करनी हो, टेंडर भरने हो, ऐसे अनुबंध करने हो, तो वो हो जाएंगे। अभी सब अंधेरा नज़र आ रहा है, 15 तारीख के बाद ही अंधेरा खत्म हो जाएगा।
सोच गलत हो गई, विचार गलत हो गए, भ्रमित हो गए, वहमी हो गए। जो पेशेंट्स हैं मानसिक, वो बेचारे परेशान ज़्यादा हो गए, उनको निकलना है अब स्थिति से। अब बेहतर स्थिति होगी। सप्ताह के अंत में माता से सहयोग उनका अच्छा, उनकी तकलीफ खत्म और कुछ कामकाज में वृद्धि नज़र आती है मुझे। वहीं पर अपनी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम और सर्दी जुकाम या बीपी हाई, इन सब से बचना है आपको। और धन संचित करने के लिए प्रैक्टिकल हो जाएं, विवाहित जीवन का सपोर्ट लें। शादी के योग अभी हैं लेकिन वक्री गुरु है, तो थोड़ा सा संभल के वर वधू का चयन करें। और जब चंद्रमा आएंगे सप्तम भाव में, तब अच्छा वर वधू का चयन, या कैश कैसे इन्वेस्ट करना है इसकी भी आप चर्चा कर सकते हैं। धनुराशि, धनुराशि के लिए देखिए, लग्न में बैठा शुक्र, कोई प्रॉब्लम नहीं, समस्या नहीं, मानसिक बेचैनी खत्म है। कई सारे काम आप बना रहे हैं, कुछ काम आप बनाने वाले थे जो शादी के लिए आगे चल के जो मन था उसके लिए, अब आप बड़ा सोच में पड़ गए, खटास में जाने लगी आपकी पसंद। लेकिन जब साथ मिलेगा शनि का तो हिम्मत जाग जाएगी, हौसला जाग जाएगी। जब साथ मिलेगा भाग्य के स्वामी सूर्य का वृश्चिक में जाके, तो हिम्मत जाग जाएगी और प्रेम संबंध ठीक होने शुरू होंगे, शादी के रास्ते खुलेंगे। माता की तबीयत पहले से बेहतर तो तभी हो सकती है जब आप राहु के उपाय करें या गुरु के उपाय करें, और घर की सुख सुविधा भी तभी ठीक होगी। माइंड कंफ्यूज, बेचैन और घबराहट मन ही मन में, लेकिन दृढ़ निश्चय जो आप करके बैठे रहते हो, उससे आपको राहत होगी। धनु राशि वालों, समय बड़ा अजीब सा है, लेकिन इसमें 2 से 4 ग्रहों का सपोर्ट मिलते से ही आप हरे हो जाएंगे और कई बातों में आपके डिसीजन सब सही होना शुरू हो जाएंगे। उच्च के चंद्रमा आपको थोड़ा सा मानसिक चैन और कुछ कार्यों में, धार्मिक कार्यों में प्रवृत्ति आपकी चेंज होगी, कुछ धार्मिक यात्राएं भी हो सकते हैं। वहीं पर आप चाहेंगे कि धन आए, कामकाज बढ़े, तो उसके लिए हिलना पड़ेगा, कोशिशें करनी पड़ेंगी, बढ़ानी पड़ेंगी। धन का स्वामी जो है वो शनि भी मार्गी हो गया है। परिवार बहुत परेशान था आपके लिए, आप भी परेशान थे परिवार के लिए, उससे निजात मिली है और अब आपके सप्ताह के अंत में कई कार्य बनने वाले हैं। मकर राशि, मकर राशि के लिए देखिए, जिसका लग्नेश अच्छी अवस्था में बैठा हो पिछले 3-4 साल से, उन लोगों के लिए, उन लग्न वालों के लिए, मकर लग्न वालों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर समस्या राशि वालों के लिए थी और वो लोग अंतिम चरण भोग रहे थे 7.5 का। तो जैसे ही शनि मार्गी होंगे, काफ़ी उनको रिलीफ भी मिल सकता है, क्योंकि अभी ये उतरती कला में है शनि कुंभ राशि से, तो इनकी 7.5 खत्म होने को है। लेकिन वहीं पर राहु आगे प्रवेश कर जाएगा, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। अभी भी प्राणायाम, योग, मेडिटेशन, एक्सरसाइज वगैरह नहीं छोड़नी है। काफ़ी राहत मिलने वाली है, कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है, धन संचित होने वाला है, परिवार का सपोर्ट मिलेगा, कोई शुभ मंगल कार्य होने की सूचनाएं मिल सकती हैं। बच्चों से रिलेटेड आपको खुशियाँ, नया प्रेम संबंध प्रगाढ़ बन सकता है। सरकारी दरबारी कामों से फ़ायदा और कुछ काम आपके ऐसे जो मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी से रिलेटेड अटक गए थे, वो बनेंगे विदेशों में, देशों में, और आप आगे बढ़ पाएंगे। अपनी तबीयत के लिए भी प्रकाश पड़ेगा कि क्या करना है, नई योजनाएं बन सकती हैं। बस एक ही बात है कि विवाहित जीवन में कलह क्लेश न करें, व्यवसाय को बढ़ने दें। वहीं पर जो आपकी धार्मिक यात्राएं भी बड़े दिनों से आप सोच रहे थे मैं जाऊंगा, मैं दर्शन करूंगा, वो सब भी खुलेंगी। कामकाज पर भी प्रकाश पड़ेगा, नौकरी लगने के योग पूर्ववत हो जाएंगे और आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। उच्च के चंद्रमा मानसिक चैन देंगे आपको विवाहित जीवन से या व्यवसाय के डिसीजन से। कुंभ राशि, लग्नेश जब मार्गी होंगे तो काफ़ी राहत महसूस होगी। कुंभ लग्न वालों को और राशि वालों को थोड़ी बेचैनी। याद रखें, विरोधियों से बचिएगा अभी भी, और निरंतर महामृत्युंजय का जाप राशि वालों को कायम रखना है। वहीं पर लग्न वालों को, कुंभ लग्न वालों को एक बात याद रखनी है कि आपके अच्छे दिन आ गए हैं। विदेशों के काम आपके कॉन्फिडेंस के कारण बढ़ेंगे, आपका भी काम बढ़ेगा। आपकी जो बेचैनियाँ जो भी हैं, वो माता पक्ष आपके लिए बेचैनियों को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। यात्राओं में आपको जो बेचैनी अपनी तबीयत को लेकर है, उसके लिए खाना पीना, दवाइयाँ से साथ लेकर जाएं।
कुछ शत्रुओं की कारस्तानियाँ यहाँ पर थोड़ी दब सकती हैं और कामकाज के लिए बुद्धि चल रही है तो बेस्ट है बुध के उपाय करना, हरे कृष्णा के जाप करना और साथ साथ में महामृत्युंजय करना। अब नीच के सूर्य हट के जब दशम में आते हैं तो दशम में सूर्य दिग्बली होता है तो आपके कई काम बना डालता है वो, और आपको एक ऐसी स्थिति में लाकर छोड़ता है जहाँ पर बड़े बड़े अनुबंध और गवर्नमेंट रिलेटेड काम, नौकरी का लगना, पिता से सहयोग, बहुत सारे फायदे निहित है और बुधादित्य योग भी बनता है। उच्च के चंद्रमा के कारण माँ की स्थिति पहले से बेहतर होती है। एक ही चांद पे दाग है वो लग्न वालों के लिए कि राहु ने काम खराब किया हुआ, तो उसके लिए प्रैक्टिकल हो जाए, बूजिंग फैगिंग ना करें, गलत बात ना करें, परिवार से मनमुटाव ना करें। मीन राशि, मीन राशि के लिए देखिए अभी लग्न में बैठा राहु आपको कहता है कि धुआं है दिमाग में, गलत सोच है। राहु एक धुआं दिमाग पर बैठ गया। अब उसको भ्रम को हटाने के लिए आग जलाते हैं ना जो, वो आग अब आपकी जलेगी सूर्य की भाग्य में और वो भ्रम हटेंगे, कामकाज खुलेंगे, नौकरियां लगेंगी, विरोधी शांत होंगे, लोन्स मिलेंगे और आप आश्वस्त होंगे, धन लाभ होगा। उतना ही खर्चा होगा, उतनी ही आप सब जगह प्रॉपर्टियां, विदेशों में आना जाना, ये सब बनाने में अपना टाइम वेस्ट करेंगे। अल्टीमेटली आपको चैन मिलेगा जब गुरु मार्गी होंगे, लेकिन तब तक क्या करना है, तब तक आपको अपने कार्य जो आप पैसों से रिलेटेड बनाना चाहते थे करिए। कुछ काम आप करना चाहेंगे ऐसे जिसमें वैवाहिक जीवन का साथ चाहिए वो भी होगा, और जो शादी न करने की जो आपकी जिद थी वो ख़त्म होगी, शादी के भी रास्ते खुलेंगे, प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे, पहले से अच्छी स्थिति, बेहतर स्थिति में आएंगे, खर्चे अनाप शनाप होंगे। क्रोध छाया हुआ है अभी भी, इन क्रोध में कमी आएगी, मज़ा आएगा 2 से 2.5 दिन सप्ताह के एंड में जब गुरु चांदनी योग होगा, और आप यात्रा में भी काफ़ी एंजॉयमेंट उन्हीं दिनों में पा सकते हो। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी, मैं इससे लेके मीन राशि पर साप्ताहिक राशि भविष्य का ग्रह गोचरीय अवस्था का असर। इसी तरह मिलूंगी साप्ताहिक राशि भविष्य में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, पोल्यूशन घटाएं और बुध की स्थिति को अच्छा करें, पर्यावरण बचाएं। राहु केतु शनि की शांति के लिए माता पिता सास ससुर की सेवा किया करें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। दुनिया से मेरी बहना, हाँ मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए, चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो।